हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश और मौर्य वंश, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबको डिटेल से कंप्लीट किया और इनके क्वेश्चन आंसर भी डिटेल से पढ़े जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक, जिसे संगम काल कहा गया। इसे जानने के लिए हमें पहले संगम काल पढ़ना होगा। दक्षिण भारत के राजवंश बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम चेर, चोल और पांड्य। फिर दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसमें पढ़ेंगे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। आप सोच रहे होंगे चोल दो बार हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब पहली बार चोल थे उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और पतन हो जाता है। फिर 9वीं शताब्दी में विजाल्य के समय में फिर इनका उदय होता है, और यानी कि जब इनका शक्तियाँ क्षीण हो जाती है तो ये पल्लवों के दरबार में काम करते हैं, जैसे मंत्री के पद पे, सेना नायक, सेनापति, ऐसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संगम काल। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन करते थे और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। इन सभाओं को ही संगम का नाम दिया गया है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे संगम क्या है। 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच इस तरह की 3 सभाओं का आयोजन हुआ। इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। और इन सभाओं का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था? मदुरई और कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया करते थे। संगम कालीन राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता था, यानी कि संगम कालीन के अधीन कौन कौन से राज्य थे? तो ये 3 राज्यों में विभाजित था, चेर, चोल और पांड्य। सबसे पहले पढ़ेंगे चेर राज्य। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचिन दक्षिण, जिससे मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल के तट को ही मालाबार तट कहा जाता था और केरल का प्राचीन नाम था चेर। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा क्रूर को बनाया और इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। चेरों की प्रमुख घटना थी 150 ईसा पूर्व में। चोलों के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया, जिसे चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला। बदले में चोलों ने इनके राजा को मार दिया। फिर बाद में दोनों राज्यों में समझौता हो जाता है। चेर कवियों ने, यानी कि शेनकुट वन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था, इसे महान चेर राजा बताया। और कंगनी पूजा यानी कि पत्नी पूजा लाल चेर के समय में ही शुरू हुई। चेर वंश में एक और प्रसिद्ध राजा था जिसे आदिगेमान नाम से जाना जाता था, और इसी आदिगेमान ने गन्ने की खेती शुरू की। दूसरी शताब्दी में चेर शक्ति खत्म हो गई, यानी कि फिर इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर शुरू होता है चोल। फिर होता है चोल। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध तथा चोल वंश दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। इनका प्रभाव दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है और 9वीं शताब्दी में फिर विजाल्य के समय में इनका उदय होता है। चोरों ने अपनी राजधानी मंतूर, उदयर और तंजावुर को बनाया और चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ और इससे पहले धनुष चेर का। चोल राज्य को ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता था। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन थे वो 2 राजा? करिकाल और एलारा। करिकाल चोलों का महानतम शासक था। इसने श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत ले आया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराया। प्रसिद्ध बांध जो कि पुरहार बंदरगाह है, यानी कावेरी पत्तनम, इसका निर्माण करिकाल ने ही करवाया था। फिर पढ़ते हैं एलारा। इसने चोल शासक श्रीलंका को विजित कर और 50 वर्षों तक शासन किया वहाँ पर। फिर पढ़ते हैं आगे पांड्य साम्राज्य। इस राज्य में सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक यानी कि इंडिका में दिया था। इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। मदुरई इनकी राजधानी थी और इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। हमने आपको 3 प्रतीक चिन्ह बताए, चेर का धनुष और चोल का बाघ और इनका मछली है पांड्यों का। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था नेडियोन। इसी ने समुद्र की पूजा की शुरुआत की थी और आगे चलकर 5वीं शताब्दी में पांड्यों की शक्ति क्षीण हो गई और इस राजा का पतन हो गया। फ्रेंड्स, ये था हमारा दक्षिण भारत का
संगम काल। और आगे पढ़ेंगे हम 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हमने आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आगे लेक्चर में।